राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ स्वामी व्यालोक जी हैं, व्यालोक वाणी वाले। व्यालोक भाई, तुम कितने हिडमा मारोगे? जेएनयू के हर हॉस्टल से हिडमा निकलेगा और पॉल्यूशन पे अचानक जो है पॉल्यूशन की चिंता करते करते हिडमा निकलने लग गया। क्या कहेंगे सर? मेरा तो इस मामले में ये जवाब है कि तुम जितने हिडमा लाओगे हम उतने हिडमा मारेंगे। और ये बच्चों ने बच्चियों ने ये नारे लगा दिए। जिस जनेवी को ये लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको इन्होंने अपनी सैरगाह बना रखा था, वहां पर जो मन हो इनको उस तरह के नारे लगाते थे, उस तरह के प्रस्ताव लाते थे। दो चीजें इसमें समझनी थी। पहली कि ये नामाकुल हरामखोर लोग जहां भी जाएंगे ये देश को तोड़ने की बात करेंगे। इनको देश से, भारत राष्ट्र से बहुत समस्या है। इनको और किसी चीज से समस्या नहीं है। ये कभी आपको सेकुलरिज्म के नाम पर नीचा दिखाएंगे, कभी आपको जात पात के नाम पर नीचा दिखाएंगे। दो टू प्रोंग स्ट्रेटेजी है इनकी। पहला हिंदुओं को, सनातनियों को नीचा दिखाना, और इसके बाद इनका दूसरा काम है सभी बिब्लियोलेटरस रिलीजन्स जो हैं, यानी किताबी जो भी मजहब हैं, जैसे मोहम्मदवाद है, ईसाइयत है, या फिर इनका मार्क्सवाद है, इन सभी राज्यों को, इन सभी मजहबों को इन लोगों ने इसी तरह से बनाया है। आप सोचिए कि आपके घर में खाना नहीं है, आप चावल लेने निकले हैं, और अचानक आप दुकान पर जाकर गर्भ निरोधक की मांग कर दें, तो ये वामपंथी वैसे ही। दिल्ली में प्रदूषण है, और बिल्कुल प्रदूषण है, और इसके लिए किसी राज्य सरकार को, किसी भी सरकार को बख्शा नहीं जा सकता। इन लोगों ने करके दे दिया, इन्होंने कुछ नहीं। अब आप लोगों के पास है, आप लोग उसका उपाय कीजिए। दिल्ली में जो भी उपाय हो, सड़कों पर गाड़ियों का चलना बंद करना हो, एक दिन रोक के चलाना हो ट्रैफिक, या कूड़े का पहाड़ हटाना हो, जो भी करना हो आप कीजिए। और राज्य सरकार थोड़ा बहुत कर भी रही है जो भी उसके इसमें है। मैंने सुना है कि कूड़े का पहाड़ दिल्ली से अब धीरे धीरे खसक रहा है, वो जो गाजीपुर वाला था। तो काम हो रहा है। और ऐसी चीजें इस बार जो हमने यमुना का हाल देखा, जाहिर तौर पर यमुना का पानी अभी पेय नहीं है, लेकिन जो पानी हमने देखा, क्या वैसा पानी हमने 20 साल पहले से देखा था? नहीं देखा था। वो केमिकल वाला झाग और वो पता नहीं क्या क्या दिखता था उसमें, जिसमें पैर डालने में लोग सकते थे। लेकिन इस बार कम से कम पानी ऐसा था। तो अब इस बार मैं इन दोनों बातों को जोड़ इसलिए रहा हूं कि वहां पर क्या था मामला। वहां मामला ये था कि पिछले 15 वर्षों से जो यमुना इतनी अपवित्र हो चुकी है कि उसमें पैर रखने में दिक्कत हो, उसको फिलहाल इतना साफ कर देना कि उसमें छत हो रहा था। उस समय का क्या बवाल हुआ आपको अगर याद हो दर्शकों, कि प्रधानमंत्री के लिए एक स्विमिंग पूल बना दिया। अगर वैसे हो तो इनको पटना और प्रयाग घुमाइए कभी। मतलब पटना में गांधी मैदान के पास से जो पुल है, वहां से अगर आप चढ़ेंगे तो 6 किलोमीटर का पुल है। और उस बीच में आपको कई सारे ढूहे दिखेंगे, कई सारे टापू दिखेंगे, कई सारे द्वीप दिखेंगे। तो आप कहिए कि गंगा नदी की धारा को इन्होंने प्राइवेट बना दिया है। ऐसा थोड़ी होता है यार। विशाल नदियां हैं, वेगवती नदियां हैं, वो अपना रास्ता खुद काटती हैं, और बीच बीच में उनका गाद जमा होता है। बनारस में है गाद, जिस पर मोदी जी ने वो घूमने फिरने का सब बना दिया है। वहां ऊंट भी रहते हैं, घोड़ा भी है, लीद भी है, सब कुछ है। आप बनारस जाइए तो आप कहेंगे कि ये प्राइवेट बना दिया है ऐसे धार पर। और उस हिसाब से तो फिर आ, आप देखिए महाकुंभ में तो जगह जगह वो बांध दिया था कि भाई अब ये घाट है, यहीं नहाना है आपको। तो इसका मतलब कि वो प्राइवेट स्विमिंग पूल बना दिया था, और उसमें बिस्लेरी का पानी डाल दिया था, जैसा इन लोगों ने कहा। तो जो लोग वो कर सकते हैं वही लोग हिरमा को भी करते हैं। और यही नहीं है, पहले इन लोगों का एक सुरक्षित किला हुआ करता था जेल।
वो किला अब टूट गया है, उस बात को समझना होगा। जेएनयू में हर एक साल ये लोग वो जो मोहम्मदन गिरफ्तार हुआ था, जो शायद प्रोफेसर था, गिलानी या जिलानी उसका नाम था, जो हाँ, पार्लियामेंट अटैक में सबसे बड़ा जाकिर था। हुसैन कॉलेज का अरबिक का वो प्राध्यापक था, अरबिक पढ़ाता था जी, जाकिर हुसैन कॉलेज में। हाँ, और तो उस बाद में उसको गिलानी का सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था। और उस गिलानी का बेटा जब 10वीं पास किया था, तो अखबारों ने और मीडिया ने ऐसे छापा था जैसे पता नहीं कोई स्वतंत्रता सेनानी का बेटा, उस तरह से हो। बुरहान वानी का आपने देखा ही, हेडमास्टर का जी बेटा है। जी। आज भी आप देखिए इन जिहादियों के पीछे जो इनका पुरदे खाक का जो जुलूस होता है, वो देखिए कौन लोग हैं। मोहम्मदन लोग हैं, लाखों मोहम्मदन है, हजारों मोहम्मदन है उस भीड़ में। और आप मुझे एक मोहम्मदन का नाम बता दीजिए, एक, जिसने किसी भी आतंकी घटना का, किसी भी, और हर एक आतंकवादी घटना इस्लामिक आतंकियों ने अंजाम दी है। जी तो इसलिए ये कौन कहता है कि आतंक का मजहब नहीं होता है। उसी तरह हिड़मा, बार बार जो मैं ये हारमोनियम लेके इधर उधर निकलता हूँ, ये सारी बातें दरअसल इंटरकनेक्टेड हैं, और इस बात को सोचना पड़ेगा। जेएनयू में इन लोगों ने बवाल शुरू किया महिषासुर जयंती का, उसके बाद इनकी पिटाई हुई, वहां से भागे। फिर इन्होंने शुरू किया जिलानी का। फिर इन्होंने शुरू किया जब 6 महीने पहले, वो चाहे जिसकी गलती से हो, सही से हो, 6 साल पहले, जब इन्होंने एक स्त्री छेड़ने वाले, लड़कियों के सामने बुरी हरकतें करने वाले लौंडे को इन्होंने नेता बना दिया, कांग्रेसियों ने। और ऐसा नेता बनाया कि उसका जो गृह राज्य है बिहार, वहां पर उसको कुछ करने नहीं दे रहे हैं। बस वो चार मीडिया प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उल जलूल बातें बोले, क्योंकि उसको आता तो कुछ नहीं है, तो उल जलूल बातें बके, बस इतना सा इनका काम। तो ये इन सारी चीजों को एक क्रम में देखना होगा। विद्यार्थी परिषद के वोट बढ़ रहे हैं, इनकी झुंझलाहट बढ़ रही है। ये 7-8 दल मिलकर विद्यार्थी परिषद को 2000 वोट लाने से रोक नहीं रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। ये इनकी मुख्य दिक्कत है। और आपने वो अक्षय को देखा उसमें, हिड़मा वाले में? हाँ। अगर वही अक्षय है, हालांकि मुझे पता नहीं, क्योंकि अक्षय अक्षय हल्ला हुआ और उसके बाद वही आ गया, जबकि वो खुद बगल में खड़ा है, और लड़की कह रही है कि मेल पुलिस ग्रैब्ड अक्षय, और प्रेस्ड हिज बूब्स, और क्या क्या सब, मतलब। लेकिन अक्षय को देख समझ में नहीं आया कि क्या मतलब, वो तो एकदम ये था, तो फिर उसको कैसे किया जाए? और ये बात नहीं, समझ बाहर है। वैसे अक्षय है क्या? अक्षय की जेंडर आइडेंटिटी क्या है वो? नहीं, ये लोग तो दे आजकल लिखने लगे हैं ना सर। नहीं है, नशी है, ये दे हैं। और 8 तो इन्होंने जातियां बना रखी हैं जेंडर की। मतलब पुरुष भी हैं, नारी भी हैं, पुरुष और नारी दोनों हैं, फिर पता नहीं क्या ट्रांसजेंडर होते हैं, फिर बाइसेक्सुअल होते हैं, और इस सब तरह के 8 जब, और जिस पर ट्रंप ने रोक लगा दी कि भाई हम केवल पुरुष और स्त्री जानते हैं, हम कोई थर्ड जेंडर नहीं जानते हैं, तो वो एक अतिवाद का दूसरे अतिवाद से उन्होंने दिया। लेकिन अक्षय जो है वो दे कैटेगरी में है, वो न ही है और न सी है। और अब वो बता रहा है दिल्ली पुलिस पर इतना बड़ा आरोप लगा दे रहा है कि टस्ट माई क्या, और ये वो। नहीं, वैसे क्या ये इनका एजेंडा क्या है कि दे को अरेस्ट कौन करने आएगा? ना महिला आएगी पुलिस, इसका मतलब दे पुलिस अलग से भर्ती हो? हाँ, इनका एजेंडा ये है, बिल्कुल है। इनका एजेंडा है कि दे लोगों को पुलिस में भर्ती कीजिए। इनका कहना है कि क्योंकि मुख्य धारा मुख्य धारा यही है। देखिए, उत्तर प्रदेश का और बिहार का जो सबसे पॉपुलर वर्ड है, उसको अगर मैं बोल दूं तो बवाल हो जाएगा, लेकिन उसको मैं कहूंगा नहीं। लेकिन ये जो होमोसेक्सुअलिटी है या बाइसेक्सुअलिटी है, या जो भी इस तरह के प्रकरण हैं जो प्राकृतिक चीजों से जो अलग है, जो प्राकृतिक नहीं है, अब इन ससुरों का कहना
है कि यही प्राकृतिक है और तुम लोग अप्राकृतिक हो। अब ये लीजिए, मतलब हम और आप अप्राकृतिक हो गए, ये भाई लोग एकदम प्राकृतिक हैं। ये लोग कह रहे हैं सबको कि आप वही यूपी बिहार वाला शब्द कि आप भी वो बनिए, और नहीं बनेंगे तो आप में दिक्कत है। आप बताइए इस पर क्या किया जाए? आप नहीं, वरिष्ठ हैं, आप बताइए इसका उपाय। मुझे ये बताइए, ये जो दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, ये पॉल्यूशन के नाम पे शुरू हुआ, फिर ये हर घर से हिडमा निकालने लगे, और उसके बाद इन्होंने उसको कि दे ग्रैब्ड अक्षय फ्रॉम हर बूब्स या हाँ, फिर वही देयर बूब्स। आप एकदम, फिर आपको कुछ नहीं आता है। मेल पुलिस ग्रैब्ड अक्षय एंड हाँ, प्रेस्ड। हाँ, जी, तो मतलब पॉल्यूशन में पहले हिडमा घुसा, जी, फिर उसके बाद बूब्स घुस एलजीबीटीक्यू गए। और जेंडर न्यूट्रलिटी घुसी, जी, और फिर बूब्स घुस गए। फिर बूब्स घुस गए। जी, और ये सब जेएनयू के स्टूडेंट कर रहे हैं। मुझे दिक्कत या देखिए, नहीं, 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 आप, वो हाँ, जेएनयू के हैं या नहीं मुझे नहीं पता, और अभी तक किसी को नहीं पता है। ये एक नई रवायत चली है कि जो भी आए बाएं साएं हो सबको जेएनयू के नाम पर डाल दो। नहीं भैया, पहले पता कीजिए अक्षय क्या सचमुच जनेवी का है या नहीं है। मेरे ख्याल से नहीं है। जी, लेकिन लेकिन आपने जो बात कही है कि जेएनयू में इस तरह के लोग होते हैं। भाई जब मैं 97, आज से बहुत पुरानी बात है, 97 में एक वहाँ संस्था बनी थी, उसका नाम बड़ा अच्छा था। नाम ये लोग बड़ा अच्छा अच्छा रखते हैं। उसका नाम था इंद्रधनुष या कुछ इस तरह से। उसमें एलजीबीटीक्यू या बाइसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल ही रहते थे। कुछ उर्दू टाइप का, हम जब भी हम कोई जेएनयू वाला सुन रहा होगा तो नीचे आके कमेंट में लिख ही देगा। उस समय ये लोग उस कैंपस में बवाल करते थे। ये लोग चलाते थे अपना, और वो सब जो होता है कौन सा प्राइड, क्लियर प्राइड और क्या क्या प्राइड, उसमें अपना चलाते थे। हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता था कि ठीक है भाई, भारतवर्ष है और सनातन तो सबको अपनाता है, तो तुम भी हो तो ठीक है। लेकिन ये चीज दिक्कत है कि यही मुख्य धारा है। मेरा विरोध केवल इससे है, और जेएनयू में ये चीजें चलती रही। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं ना, वो दिए की भकभकाहट है। दिया बुझने वाला है, दिया लगभग बुझ चुका है, और ये सारा उसके अंतिम समय का ये झुंझलाहट है, बौखलाहट है, और वही काम अभी चल रहा है। जी, अच्छा, चलिए, आपने कहा कि अक्षय और उसका जो ये हिडमा गैंग था वो जेएनयू का था कि नहीं था, अभी कंफर्म नहीं है। शर्जील इमाम और उमर खालिद, वो जो नॉर्थ ईस्ट को, चिकन नेक को ब्लॉक करके नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट रहे थे, और जिसके लिए ये पूरा गिरोह कहता है कि शर्जील इमाम के खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता, कोई उसने कोई गलत काम किया ही नहीं है, उसको जबरदस्ती भारत की फांसीवादी, भारत की अधिनायकवादी, भारत की एक सरकार ने एक निरीह निर्दोष मुसलमान पीएचडी स्कॉलर को जबरदस्ती बंद कर रखा है। वो तो जेएनयू का था ना, या बिल्कुल था। उसमें भी शंका? नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं है। और शर्जील नहीं साहब, शर्जील तो बहुत छोटा बच्चा है। इसके बौद्धिक माँ बाप ने जो जो रेजोल्यूशन वहां से निकाले हैं, वो अगर मैं पढ़ दूं यहाँ तो दर्शकों के कान से खून निकलेगा। पहला, भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत 26 सभ्यताओं का समूह है। अंग्रेजी में ये बात कही गई है, और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पारित रेजोल्यूशन है। हम जब वहां विवेकानंद की एक फोटो, सामान्य सी फोटो लगाने गए, तो उसमें कितनी मारपीट हुई थी ये किसी उस समय के आदमी से पूछिएगा। हमने जब वहां दुर्गा पूजा शुरू की, तब क्या क्या हुआ था उस समय के किसी आदमी से पूछिएगा। मैं जेएनयू को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों की तरह भी नहीं हूं जो कहते हैं आतंक का मतलब ये नहीं है, ये सच्चा इस्लाम, ये झूठा इस्लाम, ये फलाना इस्लाम, ये आए इस्लाम, ये बाएं इस्लाम, ये साएं इस्लाम।
ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपको अनुपात देखना होगा। 3000 विद्यार्थियों में शर्जील के 200 लोग निकलते हैं, 400 में मान लेता हूँ। वहां की मोहम्मदन आबादी है 400 के आसपास हम लोगों के समय, और हम उन्हें हुपा ग्रुप कहते थे, हिंदी, उर्दू, पर्शियन, अरबिक। इसके अलावा सबसे ज्यादा वो ट्रिपल एस में पाए जाते थे। साइंस में इनकी कोई औकात नहीं है। 25 या 30 के करीब वहां से स्कॉलर्स बनते हैं, काउंसलर्स बनते हैं, उसमें से एक भी सीट अभी तक इनको नहीं आ रही है। तो मैं आंकड़ों के आधार पर यह कह रहा हूं कि हर एक जेनुआइट शर्जील इमाम नहीं होता है। 400-500 लोग अगर इनके हैं तो 3500 लोग हमारे थे। वहां का एक भी कर्मचारी एंटी इंडियन नहीं है। वहां के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स के बारे में मैं ये बात कह सकता हूं कि 400 में से 250 एंटी इंडिया नहीं है, लेकिन 150 हैं। वो अब धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। आपने ऐसा देश बनाया था भाई, और अब आप इतने त्वरित गति से परिवर्तन चाह रहे हैं, या आप इतने परेशान हो रहे हैं कि आपको लगता है कि यार ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे थोड़े होता है, अच्छा, ऐसे नहीं होता है। इस एडमा गैंग ने जो ये सब किया उस दिन पॉल्यूशन के नाम पे, इनके ऊपर कौन सी धाराएं लगी हैं और इनका एक्चुअल मतलब इनको शर्जील इमाम के बगल वाले सेल में 5 साल के लिए क्यों न बंद कर दिया जाए? क्या इनका अपराध शर्जील इमाम से कम है? बिल्कुल बंद करना चाहिए, और सरकार क्यों नहीं कर रही है वो जाने। नहीं, अभी तक इनके ऊपर युआपा जैसे कोई गंभीर धाराएं लगाने का नहीं, अभी कुछ भी नहीं लगी है, अभी कुछ भी नहीं लगा है। और अभी तो दिल्ली पुलिस ने केवल इनको पकड़ा, थोड़ी देर रखा, और 4-5 किलोमीटर जो वो ले जाके छोड़ देते हैं कि बेटा आप यहाँ से पैदल आओ, उस टाइप का किया है। नहीं नहीं नहीं, तीन बाकी दिन के लिए 3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। उसके किन बाद लोगों को भेजा था सर, किन लोगों को? उसमें अक्षय था, उसकी जो वो दोस्त है जो कह रही थी वो थी, और ऐसे एक आध लोग और थे। लेकिन वो जो पूरी भीड़ थी उसमें से तो कई लोग भाग गए। जैसे वो जेएनयू वाली भीड़ थी जिसने टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए, उसमें से केवल खालिद और शर्जील पकड़े गए, बाकी तो भाग गए। और एक तो बड़ा नेता बना हुआ है। तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमारी दिक्कत है कि हमारी भूख बढ़ती जा रही है, हमारा लोभ बढ़ता है। इसलिए अंतिम वाक्य यही कहूंगा कि दर घट रही है, बहुत तेजी से कमी आ रही है, लेकिन हमें लगातार सतर्क रह के और इस पर दबाव बनाए रखने की जरूरत है। दबाव बनाए रखिए, दबाव जिस दिन कम होगा उस दिन दिक्कत हो जाएगी। जी, व्यालोक भाई, चर्चा को समाप्त करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम।